चलो ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नर्वस सिस्टम। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर नर्वस सिस्टम, ठीक है। और अगेन अ वेरी इजी चैप्टर इन माय ओपिनियन, काफी सरल चैप्टर है, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम में क्या होता है भाई, आप लोग पूरे दिमाग की बात कर रहे हो, ठीक है। सो आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड, सेंस रिसेप्टर्स एंड नर्व्स, ठीक है। सो जैसे कि तुमने वेसल्स पढ़ी थी सर्कुलेटरी सिस्टम में, सेम अब तुम यहां पर पढ़ने वाले हो ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, सेंस रिसेप्टर्स के बारे में और नर्व्स के बारे में। सो नाउ यू हैव फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, क्या क्या होता है। तो भाई हमारा दिमाग जितना भी काम कर रहा है ना, वही उसका मेन फंक्शन है, ठीक है। तो आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में पता भी ऐसे ही पड़ता है, हम जो कान से सुन रहे हैं, जो आंखों से देख रहे हैं, उसे प्रोसेस अपने दिमाग में कैसे कर रहे हैं, किसी चीज को मेमोराइज करना है, किसी चीज को रीजन करना है, किसी चीज को याद रखना है, इफ यू हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग, तो वो सब सारी चीजें कहां से होती है, दिमाग से होती हैं। सो अब जैसे कि हमने देखा था कि भाई साहब एक्सक्रीटरी सिस्टम में देयर वाज अ थिंग कॉल्ड नेफ्रॉन, नर्वस सिस्टम में यू हैव न्यूरॉन, ठीक है। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो दिस इज अ न्यूरॉन, ठीक है। अब न्यूरॉन के बारे में अगर तुम यहां से देखो तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको अपन साइटोन बोलते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, साइटोन। और इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को अपन बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। सो इफ यू सी दिस, यहां पर से ये हमारा जो ना मेन बॉडी लाइक पार्ट है, और ये एंड की टेल निकली हुई है उसकी। सो यहां पर से इफ यू सी दिस, न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियोलस, ठीक है। एंड यहाँ पर से उसके न्यूरोफिब्रिल्स हैं, यहाँ पर कुछ नेसल बॉडीज हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव द सोमा, ठीक है, विच इज द ग्राउंड सब्सटेंस। फिर आपकी तुम यहाँ पर से मेन चीज देखोगे कि ये जो है ना, ये तुम्हारी डेंड्राइट्स निकली हुई है, ठीक है। ये तुम्हारी जो डेंड्राइट्स निकली हुई हैं और उसके भी डेंड्रॉन्स हैं, समझ रहे हो। तो मतलब ये जो ब्रांचेस निकली हुई है ना, ये मेनली यूज होती हैं फॉर लाइक कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लाइक न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है। अब वहां पर उसके बाद में अगर तुम देखो एक्सॉन वाले पोर्शन में, तो ये एक ट्रिगर जोन है, दिस इज द एक्सॉन हाइलॉक, जो कि इनिशियल सेगमेंट है। अब उसके बाद में ये जो तुम सेल्स देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं स्क्वान सेल्स, जिसके ऊपर जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, एंड उसका फिर ये न्यूक्लियस होता है। अब ये जो ऐसे लंबा सा पोर्शन जा रहा है, इसके बीच में दो माइलिन शीथ के बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। एंड देन उसके बाद में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सिंगल ट्रांसमिशन। एंड में यहां पर पहुंचोगे तो तुम देख रहे होगे इसके एंड में जो ब्रांचेस हैं, उनका एंड थोड़ा सा ऐसे ट्यूब लाइक है एंड में। तो ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। और इसके अंदर ही होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब यहां से अगर अपन लोग आगे बढ़ते हैं तो सो नाउ वी हैव दिस, द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन आर एस फॉलोज। सबसे पहले तो सेल बॉडी होती है, जिसको हम लोग लाइक साइटोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में डेंड्राइट्स होते हैं, सो दे आर द ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी, साइटोन के ही प्रोजेक्शंस हैं। एक्सॉन होता है, सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी। एक्सॉन जो है ना, ये बीच में माइलिन शीथ से कवर होता है, और उनके बीच के गैप को क्या बोला जा रहा होता है, नोड्स ऑफ रेनवायर। तो ये चीजों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट आवर ई बुक। ये भाई एक ऐसी चीज है जहां पर हमारी टीम ने बैठ करके बहुत तगड़े नोट्स बना रखे हैं तुम्हारे लिए, सो यू गाइस कैन यूज देम। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अंदर एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन हर एक चीज है। दिस इज द कंप्लीट पैकेज एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स। ये सेवियर ऑफ बायोलॉजी, 2000 से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं, बिकॉज अगेन इट इज वेरी हाईली अफोर्डेबल। ये सिर्फ 300 रुपए की है और ये हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है। यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तुम अभी के अभी जाके इसे बाय कर सकते हो और 1 मिनट के अंदर तुम्हें हमारी ई बुक मिल जाएगी, विच विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। अब कुछ बेसिक टर्म्स की हम अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले तो स्टिमुलस। तो देखो भाई, होता क्या है, हमारी बॉडी को पहले जो ना लेकर के एक स्टिमुलस मिलता है। क्या मिलता है, एक स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। और बॉडी हमारी उस हिसाब से क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। सो स्टिमुलस क्या होता है कि कोई भी एक सडन चेंज या फिर एक कोई एजेंट होता है जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को हिला देता है, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स देते हैं। इंपल्स क्या होता है, अ वेव ऑफ इरिटेबिलिटी, सो मतलब एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस विच स्वीप्स ओवर द नर्व सेल, ठीक है। तो उसको इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। सो रिसेप्टर्स आर मोर लाइक कि द नर्व सेल्स विच सेट अप वेव्स ऑफ इंपल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन रिसीविंग द स्टिमुलस। मतलब कि ये हमारी बॉडी है, ठीक है। तो कुछ रिसेप्टर्स होंगे हमारी बॉडी के, ठीक है, और कुछ हमारी बॉडी के होंगे इफेक्टर्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या है, इधर से स्टिमुलस को रिसीव करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर हमारे इफेक्टर्स जो ना लेकर के एक रिस्पॉन्स देंगे, समझ गए। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है,
ठीक है। उसके बाद में अब सिनेप्स क्या होता है भैया? सिनेप्स, अ सिनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। मतलब कि एक हमारा कोई न्यूरॉन है, उसका एकदम एक्सॉन की ऐसे जो एकदम ऐसे ब्रांचेस निकली हुई थी वो, और दूसरा एक जो हमारा कोई दूसरा, देखो ये हो गया हमारा मान लो न्यूरॉन 1 और ये हमारा न्यूरॉन 2, ठीक है। तो इनके बीच में ऐसे यहां पर ये जो सिनेप्स होता है ना, यहां पर सिनेप्टिक नॉब्स होती हैं, वी नो दैट, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सिनेप्स, जहां पर सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जहां पर इंफॉर्मेशन शेयर होती है। सो इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। सो एज द नर्व इंपल्स रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ वन न्यूरॉन, द न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइल कोलाइन, क्या बोलेंगे इसे हम? न्यूरोट्रांसमीटर को एसिटाइल कोलाइन is released by the bulbs present in the axon. Acetylcholine is then broken down by an enzyme to ensure that the synapse is ready for the transmission for the next nerve impulse. ठीक है। तो एसिटाइलकोलाइन पूरा एक इंफॉर्मेशन को इधर से उधर कर देता है और इसी तरीके से वो कन्वे होती हुई चली जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो यहां से तुम देख रहे होगे ये रिसेप्टर साइट है जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ठीक है। ये सिनेप्टिक गैप है, यहाँ पर ये हमारी डेंड्राइट है जो टच कर रही है उसे। उसके बाद में ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व इंपल्स का, ठीक है। तो एक रेस्टिंग रीजन जो पोलराइज्ड है कुछ ऐसा होता है, एक एक्साइटेड रीजन जो ना बी देख रहे हो तुम, यहाँ से एंट्री हो रही है, फिर ये जो ना एक एक्साइटेड रीजन मतलब उसकी रिकवरी हुई, तो वो हम थोड़ा ऐसे भूलते जाते हैं ना धीमे धीमे। तो ये इस तरीके से एक नर्व इंपल्स जो ना लेकर के काम करती है, ठीक है। उसके बाद में अब होता क्या है इन द रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है, द आउटर साइड ऑफ द नर्व फाइबर्स कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, more Na plus ions outside the axon membrane. This is called the polarized state और polarization of the nerve fiber, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, on stimulation the axon membrane at the site of stimulation become more permeable to Na plus ions और इसकी वजह से thus Na plus ions move inwards and results in loss of polarization. तो बॉडी ने polarization को लूज कर दिया है, which is known as depolarized state या फिर नर्व फाइबर का डीपोलराइजेशन, ठीक है। और फिर उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन को एक्साइटेड रीजन, ठीक है। फिर क्या होता है, जब जो पॉइंट ऑफ डीपोलराइजेशन होता है ना, वो दैट बिकम्स द स्टिमुलस फॉर द नेक्स्ट रीजन ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन व्हिच इन टर्न्स बिकम डीपोलराइज्ड, ठीक है। और प्रीवियस रीजन क्या हो जाता है, वापस से रीपोलराइज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कैसे कैसे होते हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो कि एक तरीके से तुम समझ लो स्टिमुलस में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक होता है मोटर न्यूरॉन जो कि देखो एक तरीके से इफेक्टर में काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। सेंसरी न्यूरॉन्स काय में रिसेप्टर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज को रिसेप्ट कर रहे हैं, रिसेप्टर्स में काम कर रहे हैं। फिर एक होते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो कि हमारे कहां पर काम करते हैं, इफेक्टर्स में काम करते हैं, ठीक है। और देन वी हैव एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं ना, बेसिकली इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जो ज्वाइंट करने वाले होते हैं, ये कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे एसोसिएटेड न्यूरॉन, ठीक है, याद रखना। सो सेंसरी न्यूरॉन दिस कन्वे द इंपल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द मेन नर्वस सिस्टम और दिस कैरी इंपल्स फ्रॉम द मेन नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ नर्व्स कैसी कैसी होती है, तीन तरीके की होती है। एक होती है सेंसरी नर्व जो कि सेंसरी फाइबर मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स को कैरी करेंगी, एक होती है मोटर नर्व्स जो अगेन मोटर न्यूरॉन्स को कैरी करेंगे, और एक होती है मिक्स्ड नर्व्स जो कि दोनों ही सेंसरी और मोटर फाइबर्स को दोनों के यानी मतलब दोनों तरीके के न्यूरॉन्स को कैरी करेंगे। अब नर्वस सिस्टम भी दो तरीके का होता है भैया, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन वी हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अपन सबसे पहले सीएनएस की बात करेंगे, ठीक है। सो सीएनएस क्या होता है ना, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करता है, किसके से, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द ब्रेन, ब्रेन कैसा होता है हमारा, तो ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रेनियम, ठीक है। अब जैसे मैंने तुमको बताया था हार्ट को कार्डी पसंद था, ठीक है। तो इसे क्या पसंद है, इसे क्रे पसंद है, क्रे ऐसे करके जो भी वर्ड्स होंगे क्रे क्रे करके, जैसे उसे कार्डी पसंद था, इसे क्रे करके जो ना वर्ड पसंद है। सेम किडनी को रीनल वर्ड पसंद था, तो यहाँ पर क्रे क्रे वर्ड यूज होगा। सो ये क्रेनियम या फिर बोल सकते हो स्कल के अंदर जो ना प्रोटेक्टेड है। इन अडल्ट्स इट वेज अबाउट 1.35 kg, इट इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेनिंजेस। कौन कौन से, बहुत याद रखना अच्छे तरीके से, ड्यूरा, अर्कनॉइड, पिया, ड्यूरा, अर्कनॉइड, पिया, ठीक है। सो द स्पेस बिटवीन द कवरिंग मेम्ब्रेन उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले तो वी हैव द 3 प्राइमरी रीजन ऑफ द ब्रेन। तो पहली चीज आ जाती है तुम्हारा फोर ब्रेन, ठीक है।
फोर ब्रेन में क्या होता है भैया, सेरिब्रम होता है विच इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोराइजिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, कॉन्शियसनेस, विल पावर, वॉलंटरी एक्शन, सब सेरिब्रम के थ्रू होते हैं। फिर एक होता है थैलेमस विच रिलेज पेन एंड प्रेशर इंपल्स टू द सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद में एक होता है हाइपोथैलेमस जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एंड द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन सबको मैनेज करता है। फिर एक हमारा मिड ब्रेन में आ जाता है भाई साहब स्मॉल ट्यूब लाइक पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग द आईज एंड ईयर्स। बता दो यहां पर क्या आएगा, रिफ्लेक्सेस वाला जो पार्ट होता है मिड ब्रेन में कौन सा, मेरे हिसाब से यहाँ कोई पार्ट भी होता है भाई, कोई एक पार्ट भी होता है ना इसमें गाइस, है ना। खैर अभी चलो ठीक है, देखता हूं मैं एक सेकेंड, क्योंकि हम पार्ट्स को तो पढ़ेंगे ही ना, रिफ्लेक्सेस को मैनेज करने वाला, बट आई गेस वो स्पाइनल कॉर्ड से भी रिलेटेड था, ठीक है चलो खैर। हाँ सो यहाँ से हिंड ब्रेन की बात करें, यहाँ पर आ जाता है सेरिबेलम, ठीक है। सो दिस कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो होता क्या है ना, जब आप चढ़ा लेते हो तब आपका सेरिबेलम ही जो ना लेकर के एक तरीके से डांस करने लगता है, तभी इंसान डांस करने लगता है, ठीक है। अब यहां से होता क्या था, पॉन्स कैरीज इंपल्स फ्रॉम वन हेमिस्फेयर टू द अदर हेमिस्फेयर, क्योंकि जो आपका सेरिब्रम होता है ना, इसको ऐसे काट दिया जाता है दो हेमिस्फेयर्स में, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा किस लिए काम आता है भाई साहब, ये इंटरनल ऑर्गन्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस को जो ना काम करने, मतलब स्मूथली रन कराने के लिए काम आता है। अब पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की बात करोगे, सो नाउ यू हैव अ ब्रेन लाइक दिस, ठीक है, जिसमें जो सबसे ऊपर वाला ये मेन पोर्शन देख रहे हो इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है, ये है तुम्हारा सेरिब्रम, ठीक है। और यहां से अगर तुम देखो ये हमारा थैलेमस है, ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है, ये फ्रंटल लोब है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब कि वही सेरिब्रम की कॉर्टेक्स, ठीक है। यहां पर ये थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस, ठीक है। देन वी हैव दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर अपने पॉन्स होते हैं। देन उसके बाद में मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ये हमारा सेरिबेलम है थोड़ा बड़ा सा। फिर यहाँ पर से एक पिनियल ग्लैंड होता है हमारा, उसके बारे में तुम्हें पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं सेरिब्रम का क्या काम होता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, दो हेमिस्फेयर्स में ये डिवाइडेड होता है बाय व्हाट, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कॉर्पस कैलोसम। द कॉर्टेक्स कंटेन सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। तो वो सेल बॉडीज को, अब होता क्या है देखो, मैंने बताया था ना अपर पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, लोअर पोर्शन को मेड्यूला। तो एक हो गया कॉर्टेक्स, नीचे हो गया मेड्यूला, इसमें जो है ये वाला पोर्शन आ रहा है न्यूरॉन का और इसमें ये वाला पोर्शन आ रहा है न्यूरॉन का, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये होता है ग्रेइश इन कलर, ठीक है। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको क्योंकि ये जो ना लेकर के व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है। सो द कॉर्टेक्स कंटेन सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन एंड इज ग्रेइश इन कलर, हेंस इट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। उसके बाद में द ग्रे मैटर हैज मैनी फोल्ड्स, यहां पर से दो चीजें, बहुत ऐसे फोल्ड्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, गायरी एंड सल्की, ठीक है। उसके बाद में फोल्ड्स एंड ग्रूव्स, ठीक है। द मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ द एक्सॉन्स, ठीक है, जो मेड्यूला है उसमें एक्सॉन्स वाला पोर्शन आ जाता है, समझ गए ना, यहाँ पर साइटोन आ रहा है और इधर पे एक्सॉन्स आ रहा है और तभी ये व्हाइट मैटर है, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं सेरिबेलम पे, तो ये बेस ऑफ द ब्रेन होता है, जहां पर बेसिकली जो है ना लेकर के इन अ मीडियन सेक्शन इट्स व्हाइट मैटर अपीयर्स लाइक अ ब्रांचिंग ट्री, ठीक है। उसके बाद में मेड्यूला ओब्लोंगाटा जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस को मैनेज कर रहा था, ये एकदम बेस पे है सेरिबेलम के भी नीचे, ये रफली ट्रायंगुलर होता है एंड इट कंटिन्यूज बिहाइंड द ब्रेन एज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन होता है ना और उससे स्पाइनल कॉर्ड ज्वाइंट है, तो वो यहाँ पर जो मेड्यूला ओब्लोंगाटा है ना, इधर ही से ज्वाइंट है, ठीक है। उसके बाद में इंजरी टू द मेड्यूला ओब्लोंगाटा आपकी डेथ भी कर सकता है, क्योंकि ये इनवॉलेंटरी फंक्शन जैसे हार्ट बीट हर एक चीज को यही मेजर कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो इफ यू सी दिस, इस तरीके की स्पाइनल कॉर्ड कुछ हमारी हो रही होती है। सो ये न्यूरल कनाल में होती है ऑफ द वर्टेब्रे, ठीक है, क्योंकि हम वर्टेब्रेट्स हैं, ठीक है। और द ग्रे मैटर इज ऑन द इनर साइड। अब यहाँ पर क्या है, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था ब्रेन में, सो ब्रेन में हमारे आउटर साइड पे, ठीक है, आउटर साइड पे क्या था, ग्रेश मैटर था विच वॉज ऑन कॉर्टेक्स, ठीक है। और यहाँ पर इनर साइड में यानी मेडुला पे हमारा व्हाइट मैटर था, मेडुला में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर जो है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, याद रखना कि जो हमारा आउटर पोर्शन है मतलब कि कॉर्टेक्स, वो होता है व्हाइट मैटर, ठीक है, यानी उल्टा हो गया। और इनर पोर्शन जो है जो कि हमारा मेड्यूला, वो कैसा है भाई साहब, वो हमारे जो है ना लेकर के एक तरीके से ग्रेश मैटर को कैरी कर रहा होता है, ठीक है।
सो इफ यू सी दिस, ठीक है, this lies within the neural canal of the vertebrae and the gray matter is on the inner side and the white matter is on the outer side. और similar to the brain it is covered with 3 meninges. कौन कौन सी? ड्यूरा, अर्कनॉइड, पिया मैटर. फंक्शंस क्या क्या है भैया स्पाइनल कॉर्ड के? ये रिफ्लेक्सेस को मैनेज करता है बिलो द नेक. नेक के नीचे जितने भी रिफ्लेक्सेस हमारी बॉडी के होते हैं वो उसे मैनेज करता है. ये सेंसरी इंपल्स को फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन, मतलब सेंसरी इंपल्स लेता है हमारी स्किन में, जैसे हम जल रहे हैं सारी चीजें, उसके जितने भी रिफ्लेक्सेस बनते हैं वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनाता है थ्रू सेंसरी एंड मोटोर न्यूरॉन्स. ठीक है, अब यहां से अगर तुम देख पा रहे होगे इसमें जो ना तुम्हारे को एक जैसे ये देखेंगी, देखो जो ये वेंट्रल रूट देख रहे हो तुम, ये मोटोर न्यूरॉन हो गया, और जो डोर्सल रूट देख रहे हो तुम, ये सेंसरी न्यूरॉन वाले हो गए. समझ गए? तो मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो हमारे को एक चीज याद रखनी है, जो चीज सेंसरी बोल रहे हैं हम ब्रेन में वो चीज है डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड में, और जो चीज हम मोटोर बोल रहे हैं ब्रेन में वो है वेंट्रल यहां पर. ठीक है, समझ गए गाइस? क्लियर है? क्लियर है एकदम? अगर क्लियर है देन सी के ओपन द चैट गाइस. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि दो तरीके का होता है. एक होता है सोमैटिक, एक होता है ऑटोनॉमिक. ठीक है, सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, बहुत छोटा पोर्शन है. ठीक है, सो यहां पर क्या है, अपन नर्व्स की बात करते हैं. सो अपने अंदर जो ना लाइक एक तरीके से एक होती है क्रेनियल नर्व्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेन, देन वी हैव स्पाइनल नर्व्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. सो अपने अंदर जो ना 12 पेयर्स होते हैं फ्रॉम द ब्रेन, एंड देन स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स, जिसमें से 8 आती हैं तुम्हारे नेक रीजन में. नोट्स के लिए जरूरी है लिखते चलें, 12 आती हैं तुम्हारे थोरैक्स में, 5 आती हैं तुम्हारे लंबर रीजन में, 25 में पट गई, और 5 आती हैं तुम्हारे सेक्रल रीजन में. ठीक है, और 1 आती है तुम्हारे कॉक्सीजियल रीजन में. तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, 8 12 5 5 1. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास आ जाता है भैया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें दो तरीके का होता है, ये सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, तो इसके ऑल्टरनेट फंक्शंस होते हैं. ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ना, नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन द नेक एंड वेस्ट रीजन, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, लोकेटेड एंटीरियरली इन द हेड एंड नेक व्हाइल पोस्टीरियरली इन द सैक्रल रीजन. समझ रहे हो? तो हमने ऐसा देखा कि हमारी बॉडी के हिसाब से जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक, सो पीएसएनएस, और जो नीचे वाला है दैट इज एसएनएस. ठीक है, समझ गए? और ये ऑल्टरनेटेड फंक्शंस लेते हैं. सो अपोजिट इफेक्ट्स ऑफ द टू सिस्टम. जैसे हार्ट है तो सिंपैथेटिक उसे क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, लेकिन ये उसे रिटार्ड कर देता है. ये जो ना इंटेस्टाइन को पेरिस्टालिसिस की, उसकी पेरिस्टालिसिस को डिक्रीज कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा. लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होते हैं जिनसे आंसू से हमारे लाइक आते हैं, सो दिस स्टिमुलेट सीक्रीशन, उसे स्टॉप करता है. प्यूपल ऑफ आईज उन्हें डायलेट करता है, उन्हें कंस्ट्रिक्ट करता है. ठीक है, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सेस पे. सो नाउ व्हाट आर दी रिफ्लेक्सेस? अब रिफ्लेक्सेस भी दो तरीके के होते हैं नेचुरल, एक होते हैं एक्वायर्ड. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक, क्विक एंड इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी ब्रॉट अबाउट बाय अ स्टिमुलस. ठीक है, मतलब आप जब एक कोई चीज बहुत समय तक करते रहते हो तो हैबिट बन जाती है. सेम हमारी बॉडी की भी कुछ कुछ एक्शंस लेने की हैबिट बन जाती है जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं. सो रिफ्लेक्सेस जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, मतलब कि इनिशिएटेड बाय सम स्टिमुलस सच एज टच. अब जैसे तुम कोई गर्म चीज टच करोगे अपने आप हाथ हटा लोगे. पेन, मतलब कोई तुमने कांटा टच कर लिए तो ऑटोमेटिक हाथ हटा लोगे. ठीक है, और वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं ना, ये विलिंग थॉट के साथ होते हैं. मतलब जैसे अब मैं स्कूटी चला रहा हूँ, अब मुझे ध्यान नहीं देना पड़ रहा ना, जो स्टार्टिंग में ध्यान देना पड़ता था. मैं तो स्कूटी, अब मैं कार चला रहा हूँ तो मुझे ध्यान नहीं देना पड़ रहा ना, बिकॉज अब मैं एक ड्राइवर बन चुका हूँ प्रॉपर, जो जैसे एक एक्सपीरियंस हो गया है. ठीक है, उसके बाद में कमांड्स ओरिजिनेट इन द स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड अ फ्यू इन द ब्रेन एज वेल. लेकिन इसके कहां होते हैं, सारे ब्रेन में होते हैं. ठीक है, जो वॉलंटरी एक्शंस है. इनवॉलंटरी आर दोस्त जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. Some examples of the reflexes: shivering when it is too cold or sweating when it is too hot, non-stop beating of the heart, instant withdrawal of the hand when it accidentally touches a hot iron, या फिर dilation of the pupil and eyes when looking in the dark. ठीक है, so types of reflexes जैसे एक नेचुरल होते हैं, इनबॉर्न आते हैं हमारे अंदर. ठीक है, तो ये सिमिलर होते हैं सारे ह्यूमंस में, जैसे कि प्रीवियस एक्सपीरियंस और लर्निंग इज नॉट रिक्वायर्ड, और सेलिवेशन, पेरिस्टालिसिस, स्वॉलोइंग, ये सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं. और कंडीशंस कौन से होते हैं भाई, कंडीशनड वाले जो कि हमने एक्वायर करे हैं. सो दिस डेवलप्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ड्यू टू एक्सपीरियंसेस. ठीक है,
एंड डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी को गाड़ी चलानी आती है, किसी को नहीं आती है। सेलिब्रेशन जस्ट बाय द लाइक स्मेल ऑफ फूड, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल सही नहीं है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल सही नहीं है। इसके लिए तुम बोल सकते हो एक चीज कि ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग द बाइक, समझ रहे हो, उसमें तुम ब्रेक अप्लाइंग द ब्रेक्स ऑन द बाइक, समझ रहे हो, व्हेन यू आर सीइंग अ क्राउड अहेड, ठीक है, तो ऑब्स्टेकल अहेड, तो उस चीज में तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई वो मेरा एक एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर से पेवलोज एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि जैसे फूड रखा, डॉग ने सेलिब्रेट किया, रिंगिंग बेल रखी तो उसने नहीं किया, फिर उसके बाद में रिंगिंग ऑफ द बेल अलोंग विद द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड तो उसने फिर से सेलिब्रेट किया, लेकिन अगर हमने खाना हटा दिया और फिर भी बजाया तो फिर उसने फिर हटा दी, तो वो दैट इज हैपनिंग बिकॉज कि वो रिफ्लेक्सेस होते हैं। फिर उसके बाद में नर्वस पाथवेज, ठीक है, हाँ, सो नर्वस पाथवेज की बात करें रिफ्लेक्सेस तो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो देखो एक रिफ्लेक्स आर्क होता है, ठीक है, जो कि स्टिमुलस से स्टार्ट हुआ, रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन वो उसे लेकर के गया एफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर पे, सीएनएस में आ गई ये बात अब स्पाइनल कॉर्ड में, फिर उसके बाद में एफरेंट, ठीक है, मोटर नर्व फाइबर वो उसे ले गया मसल ग्लैंड पे और रिस्पॉन्स उसने दे दिया, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स विद अ स्टिमुलस, एंड्स विद अ रिस्पॉन्स, ठीक है। अब उसके बाद में नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन्स भी इधर ही पे कवर कर रहे हैं अपन, ठीक है। सो अब यहां से So now we are starting with the chapter sense organs, बहुत ही सरल चैप्टर, काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम चैप्टर, ठीक है। और इसमें हमको दो मेन ऑर्गन्स के बारे में बात करनी है, पांचों की बात नहीं करते हैं, हमको सिर्फ दो की बात करनी है, ईयर एंड द आईज, ठीक है। तो सबसे पहले तो द सेंस ऑर्गन्स enables us to be aware of the condition of the like environment, और इसके थ्रू हम लोग जो ना सेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो अब जैसे इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, जैसे कि हो गया मैकेनो रिसेप्टर, तो ये हम टच को फील कर पाते हैं उसकी वजह से स्किन के थ्रू। देन वी हैव केमो रिसेप्टर्स, सो वी कैन लाइक टेस्ट एनीथिंग थ्रू आवर टंग। फिर एक होते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर्स, जिसके थ्रू हम लोग जो ना लाइट को बेसिकली देख पाते हैं थ्रू रॉड्स एंड कोन सेल्स। उसके बाद में वी हैव थर्मो रिसेप्टर्स, हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स इन द स्किन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, और उनके थ्रू हम किसी भी एक सेंस को फील कर पाते हैं, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले तो वी विल स्टार्ट विद दी आईज, ठीक है। सो आईज क्या होती हैं, जिनके थ्रू तुम इस सेशन को देख रहे हो वो होती हैं, ठीक है। सो आईज जो है बेसिकली जो हमारी दो आंखें हैं, दे आर लोकेटेड इन दी डीप सॉकेट्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो जहां पर हमारी आई बॉल है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। और ये लाइक अपर एंड लोअर मूवेबल आईलिड्स प्रोटेक्ट द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईज, ठीक है। तो जो आईलिड्स होती है हमारी, देयर आर 6 to 12 टीयर ग्लैंड्स, ठीक है। इनको हम टीयर ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ द टीयर ग्लैंड्स आर दे ल्यूब्रिकेट द सरफेस ऑफ द आई और वॉश अवे कर देते हैं सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स को। अ थिन मेम्ब्रेन व्हिच कवर्स द एंटायर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कंजक्टाइवा, ठीक है। तो ये जो एकदम स्टार्टिंग पोर्शन पे एकदम जो हमारे पास में एक लेयर होती है जो एंटायर फ्रंट पार्ट को कवर करती है, दैट इज कंजक्टाइवा, एंड ड्यू टू वायरल इंफेक्शन ऑफ द कंजक्टाइवा वी सफर फ्रॉम आई डिसीज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं एंड वी सी दिस, ठीक है, तो अगर ये चीज हम देखते हैं, सो नाउ वी कैन सी कि यहां पर से जो है ना कुछ इस तरीके की हमारी आईबॉल होती है, ठीक है। तो इफ यू विल सी दिस, यहां पर से ये सीलियरी बॉडीज हैं, ये समझ रहे हो किस लिए काम आती हैं, हमारी आईबॉल को लाइक जो हमारा लेंस है उसे डायलेट या फिर कंस्ट्रक्ट करने के। उसके बाद में ये हमारा लेंस होता है, ठीक है, यहां से ये हमारी प्यूपिल होती है एंड दिस बॉल वी सी इज द आइरिस, ठीक है। यहां पर से एक ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ी हुई होती है विच इज कॉर्निया, ठीक है। यहां से ये जो लेयर होती है ना इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, मतलब सॉरी वो तो डिसीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा, ठीक है। उसके बाद में इफ यू सी तो यहां से ये जो हमारी सीलियरी बॉडीज थी, यहां से ये सस्पेंशरी लिगामेंट थे, ये एंड वाले पोर्शन में आता है हमारा स्क्लेरोटिक, ठीक है। यहां पर ये होता है हमारा रेटिना जहां पर इमेज फॉर्म होती है, ये नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं हम कोरॉइड, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस फोबिया सेंट्रालिस जो कि हमारी एक तरीके से ऑप्टिक नर्व को जो ना लेकर के कनेक्ट करती है। अच्छा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है। एक होता है एक्वियस ह्यूमर जो कि यहाँ पर होता है एक्वियस ह्यूमर, और उसके बाद में यहाँ पर ये होता है हमारा विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर का काम होता है आई बॉल को टर्जिड रखना, और उसके बाद में एक्वियस ह्यूमर का काम क्या होता है, आई बॉल को एक तरीके से जो ना फ्रेश रखना, और या फिर ऐसा कह लो कि उसे वेट रखना, ठीक है, सो दैट इट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, ठीक है।
उसके बाद में अगर हम लोग आगे रखे लाइक बढ़े, and we see this, so the wall of the eye wall is composed of the following three concentric layers. सबसे पहले एक आ जाती है हमारी sclerotic layer, outer layer. The wide visible portion of the eyeball is nothing but the sclera, ठीक है, और sclera covers the colored part of the eye, the cornea, ठीक है, जो cornea होता है हमारा. फिर उसके बाद में we have choroid layer, middle layer, richly supplied with blood vessels to provide proper nourishment. यहाँ पर हमारी ciliary bodies होती हैं. Iris is also a part of the choroid layer. Iris जो होता है जिससे हम देखते हैं, ठीक है. The iris partially covers the lens. It leaves a circular opening, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एकदम सर्कुलर ओपनिंग को pupil, ठीक है, जो हमारे एकदम डॉट होता है अंदर. The muscles of the iris regulates the size of the pupil. Thus the pupil regulates the amount of light entering the eye. और एंड में आ जाती है इनर लेयर रेटिना, जहां पर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है. और हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की सेंस सेल्स होती हैं, एक होती है रॉड सेल, एक होती है कोन सेल. रॉड सेल में एक पिगमेंट होता है विच इज रोडोप्सिन, कोन सेल्स में होता है आइडोप्सिन, ठीक है. अब जो रोडोप्सिन होता है वो नाइट विजन में हेल्प करता है, और कोन सेल्स जो ना वो कलर यानी डे लाइट में जो ना हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है. सो यहां पर दो तरीके के पिगमेंट होते हैं, याद रखना, लिखे नहीं है इसमें लेकिन मैं बता रहा हूं, रोडोप्सिन एंड आइडोप्सिन, ठीक है. उसके बाद में आगे अगर हम बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव दिस. हाँ देख लो, यहां से इन्होंने बता दिया ना कि रॉड सेल्स जो है ज्यादा होती है नंबर में, एंड दे आर लोकेटेड एट द पेरीफेरी ऑफ द रेटिना, और ये जो ना सेंटर ऑफ द रेटिना में होती है. कोन सेल्स कम होती है थोड़ी, और इनके अंदर आइडोप्सिन होता है, इसके अंदर रोडोप्सिन होता है. अब येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? येलो स्पॉट इज द स्पॉट जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स होती है, पर्टिकुलरली कोन्स. तो यहाँ पर सबसे ब्राइटेस्ट विजन यानी सबसे बेस्ट इमेज फॉर्म होती है, हमको सबसे अच्छे से दिखता है. ब्लाइंड स्पॉट पे जो ना यहाँ पर जो है कोई भी विजन नहीं होता, क्योंकि कोई भी सेंसरी सेल्स ही नहीं होती. उसके बाद में लेंस की भी अगर हम बात करते हैं, सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट बाय कॉन्वेक्स एंड क्रिस्टलाइन टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, जो कि जो ना डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है फ्रॉम द सीलियरी बॉडीज, ठीक है. अब यहां से एक्वस और विट्रियस चैम्बर्स की बात करें, सो एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर है, ठीक है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, ठीक है. और जो हमारा विट्रियस चैम्बर है, ठीक है, ये जो ना एक जेली लाइक फ्लूइड विट्रियस ह्यूमर के थ्रू भरा हुआ होता है, जैसे कि मैंने तुमको बताया, और ये रेटिना और उसकी नर्व एंडिंग्स को प्रोटेक्ट करता है. अब 4 मेजर स्टेप्स इन सीइंग एनी ऑब्जेक्ट, हम कैसे देख रहे हैं. सबसे पहले तो लाइट रे जो ना पड़ेगी, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आईज थ्रू ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स. जो कर्वेचर होता है हमारा कॉर्निया का, कन्वर्जेस द रे टू सम एक्सटेंट, यानी उसे कन्वर्ज कर दिया, एंड देन द लेंस कन्वर्जेस देम फर्दर. द इमेज ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड एंड रियल. The light energy produces chemical changes in rods and cones which send the nerve impulse. हमारे दिमाग में this nerve impulse is sent to the cerebrum through the optic nerve. Optic nerve जो कोई भी नर्व होगी वो जाके एट लास्ट तो जाएगी उधर ही पे, ठीक है. और उसके बाद में द सेरिब्रम गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट, हमें तब चीजें दिखती हैं, एंड देन द ब्रेन इंटरप्रीट्स के हम क्या देख रहे हैं, ठीक है. उसके बाद में accommodation vision कैसे करते हैं. So the process of focusing the eyes at different distances is called accommodation. So this is brought about by the change in the curvature of the lens. And curvature कैसे change होगा? Ciliary bodies के through, ठीक है. So for distant vision हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी आंखों को ऐसे छोटा कर लेते हैं like this, ठीक है. और उसके बाद में the lens remains stretched by the suspensory ligaments, ठीक है. And for near vision हम ऐसे एकदम अच्छे से आंखें खोल के पढ़ते हैं, right. So इस तरीके से this happens, ठीक है. The lens becomes convex and rounded, ठीक है. उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, सो लाइट एंड डार्क अडेप्टेशन ये कैसे काम करता है. अब देखो डार्क अडेप्टेशन क्या होता है ना, कि हम जब बहुत समय तक अंधेरे में रहते हैं तो तुम एकदम से लाइट जलती थी तो तुम्हें अजीब सा लगता है. सो व्हेन वी पास फ्रॉम अ ब्राइटली लिट एरिया टू अ डार्क एरिया वी एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन सीइंग द ऑब्जेक्ट्स फॉर अ शॉर्ट व्हाइल. और लाइट अडेप्टेशन भी वही सेम चीज है. व्हेन वी पास फ्रॉम अ डार्क एरिया टू अ ब्राइटली लिट एरिया वी एक्सपीरियंस अ डेजलिंग इफेक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड. तो ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि हाँ भाई, डार्क अडेप्टेशन जब तुमने डार्कनेस को अडेप्ट कर लिया, लाइट अडेप्टेशन मतलब जब तुमने बहुत सारी लाइट को अडेप्ट कर लिया, ठीक है. उसके बाद में कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ द आई. सो यहां पर से अगर इसकी हम बात करें, सबसे पहले आ जाता है मायोपिया, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, पास की चीजें नहीं दिखती हैं, ठीक है. सो नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड, जैसे मुझे भी है, ये चश्मा भी लगा हुआ है मुझे. देन उसके बाद में द लेंस इज टू कर्व्ड, मायोपिया इज करेक्टेड बाय सूटेबल कॉनकेव लेंस. उसके बाद में एक होती है हाइपरोपिया, यानी हाइपरमीट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब डिफिकल्टी इन सीइंग नियरर ऑब्जेक्ट्स. अब ये किसको थी? ये थी हमारे चंपक चाचा को. तभी तुमने देखा होगा कि वो न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ते थे, ऐसे ऐसे, राइट. सो अब एक आ जाती है एस्टिग्मेटिज्म. इसमें क्या होता है, सम पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सीन इन फोकस, बाकी सब ब्लर हो जाता है. फिर उसके बाद में एक होता है प्रेसबायोपिया, ये बूढ़े लोगों में होता है. नियर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली. हाँ, उन्हें हाइपरोपिया नहीं था, उन्हें प्रेसबायोपिया था क्योंकि वो बूढ़े थे,
ठीक है। उसके बाद में कैटरेक्ट क्या होता है, आपका जो लेंस है वही ओपैक हो जाता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में तुम्हें पता ही है, रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। नाइट ब्लाइंडनेस में जो है आपकी रॉड सेल्स कम होती हैं, तो तब दिक्कत होती है, तो आप नाइट में अच्छे से नहीं देख पाते। स्क्विंट क्या होता है, आप ऐसे बहंगे हो जाते हो ऐसे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ वी हैव दिस स्टीरियोस्कोपिक विजन, ठीक है। सो ह्यूमंस, monkeys and apes can perceive depth or the relative distance of objects। ये हम कैसे पता कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो ना लेकर के दिस इज ड्यू टू साइमल्टेनियस फोकसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन बोथ आईज। तो इससे हमें पता पड़ जाता है कोई चीज कितनी दूर है या फिर वो कितनी पास है, वो सारी चीजों का आइडिया लग जाता है। आफ्टर इमेजेस क्या होती हैं, जब आप किसी चीज को बहुत देर तक देखते रहो, लाइक तुम थिएटर में जाते हो तो फिर तुम बाद में देखते हो तो कुछ कुछ तुम्हें चीजें जो ना दिखती हैं, ऐसे हवा आसमान में अंधेरे में दिखने लगती हैं। फिर अब हम आ जाते हैं भैया एयर पे, ठीक है। अब लाइक अगर हम कान की बात करें तो ये जो है ना, ये कान नहीं होता, कान इसके इधर अंदर से स्टार्ट होता है। दिस पोर्शन इज नोन एज पीना, ठीक है। इसको हम पीना बोलते हैं। यहां से हमारी साउंड वेव्स अंदर जाती हैं, ठीक है। अब ये होता है हमारा ईयर कनाल, ठीक है, जो कि ये तो हमारा आउटर ईयर हो गया, ये ईयर कनाल आ गया। यहां पर से ये ईयर ड्रम लगा हुआ है जस्ट टू एम्पलीफाई द साउंड, साउंड वेव के लिए। फिर यहाँ पर ये हमारा हैमर होता है, ये एनविल होती है और स्टेप्स होता है, स्टिरअप होता है। मतलब कि ये जो है मिडिल ईयर में हमारी 3 ईयर बोन्स होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे सेमी सर्कुलर कनाल आते हैं, इधर एंड में कॉक्लिया आता है, कॉक्लिया टू प्रोसेस द साउंड। एंड देन उसके बाद में इधर पे हमारा वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ ऑडिटरी नर्व, कॉक्लियर पोर्शन ऑफ ऑडिटरी नर्व, जो कि हमारे दिमाग में जाती है। फिर हम इंटरप्रीट करते हैं अपने दिमाग से कि हमने क्या सुना है या किसी ने क्या बोला है या हमने जो भी चीज सुनी है वो क्या है, ठीक है। सो इसमें अगर हम आगे बढ़े, आउटर ईयर में क्या क्या है भैया, पीना है सिर्फ, ऑरिकल, ठीक है, ऑडिटरी कनाल। मिडिल ईयर में क्या है भैया, 3 ईयर ऑसिकल्स हैं जिसको हम लोग मेलियस, हैमर, इनकस, एनविल एंड स्टेप स्टिरअप बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज है विच इज यूस्टाकियन ट्यूब। सो द यूस्टाकियन ट्यूब कनेक्ट्स द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर विद द थ्रोट, ठीक है। फिर इनर ईयर पे थोरैक्स होगा भाई, जहां तक, वैसे नहीं थ्रोट ही होगा, हाँ कोई चीज होगी, हाँ। तो अब इनर ईयर को हम लोग वैसे मेनली बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। कंटेन्स कॉक्लिया एंड द सेमी सर्कुलर कनाल्स। अब होता क्या है यहाँ पर, जो कैविटी होती है ना कॉक्लिया की, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल कनाल्स। द मिडिल कनाल कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्या, ये बहुत जरूरी चीज है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। तो यहां से हम सुनते हैं मेन। एंड्स ऑफ द सेमी सर्कुलर कनाल वाइडन टू फॉर्म एन एम्प्यूला, ठीक है। और एम्प्यूला क्या करता है, ये सारी सेंसरी सेल्स को कंटेन करता है, ठीक है। सो ये जितनी भी हमारी सेंसरी सेल्स होती हैं, ये कहां पर होती हैं भैया, ये होती है हमारी एम्प्यूला में। सो द शॉर्ट स्टेम ज्वाइनिंग द बेसिस ऑफ सेमी सर्कुलर कनाल टू द कॉक्लिया इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल क्या है, जो कि पोर्शन है हमारे सेमी सर्कुलर कनाल और कॉक्लिया को जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद में वेस्टिब्यूल कंटेन्स 2 सेक्स, एक तो होता है यूट्रिकुलस और एक होता है सेक्यूलस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स भाई साहब आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में फंक्शन क्या है ईयर का, सबसे पहले तो भाई साहब एक देखो, तुम्हें लगता होगा कि सारी चीजें जो ना बॉडी बैलेंस हम सेरिबेलम के थ्रू कर रहे हैं, नहीं, कान भी इसमें जो ना बहुत ज्यादा एक तरीके से जो है कंट्रीब्यूट करता है। सो हेयरिंग करते हैं एक तो हम नॉर्मली, और दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं। सो यूस्टाकियन ट्यूब क्या है, इट इक्वलाइजेस द एयर प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम, ठीक है। तो उसके बाद में जो ईयर ड्रम होता है वो उसे एक तरीके से एम्पलीफाई कर देता है, सेट्स द 3 ईयर ऑसिकल्स इनटू वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन ऑफ स्टेप्स this transmits the vibration to the membrane of the oval window, ठीक है। फिर वहां से जाएगा ओवल विंडो में। ओवल विंडो क्या करेगा, एक फ्लूइड सेट करेगा इन द कॉक्लियर कनाल इनटू वाइब्रेशन। और कॉक्लिया में क्या होगा, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होगा ना, वो से हेयरिंग को सुनकर ट्रांसमिट करेगा ऑडिटरी नर्व पे, ठीक है, थ्रू सेमी सर्कुलर कनाल्स, ठीक है। अब यहां से बॉडी बैलेंस में ये कैसे हेल्प करता है भाई, बॉडी बैलेंस में दिस हेल्प्स थ्रू द सेंसरी सेल्स इन द सेमी सर्कुलर कनाल आर कंसर्न्ड विद डायनेमिक इक्विलिब्रियम when the body is in motion, ठीक है। और सेंसरी सेल्स इन द यूट्रिकुलर्स एंड सेक्युलर्स आर कंसर्न्ड विद स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में ऐड कर लेना कि भाई साहब आपकी जो हाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो कहां से मेनली जो ना लेकर के एक तरीके से होल्ड किया जा रहा है, फ्रॉम सेमी सर्कुलर कनाल्स, ठीक है। और जो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, मतलब कि जब हम रेस्ट में हैं, वो होता है यूट्रिकुलस एंड सेक्यूलस के थ्रू। तो ये तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में हेयरिंग इंपेयरमेंट कैसे होता है, देखो जैसे कि मान लो एक तरीका हो सकता है कि भाई साहब आपको
सेंसरी न्यूरल क्या बोलेंगे इसे, सेंसरी न्यूरल, हाँ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाए, मतलब आपके सेंसर्स ही जो है ना खराब है, मतलब कॉकलिया या फिर ऑडिटरी नर्व जो है डैमेज हो गई है, या फिर एक होता है भैया कंडक्शन हेयरिंग लॉस, मतलब कि साउंड वेव्स आर ब्लॉक्ड ईदर इन द आउटर और इन द मिडल ईयर, ठीक है, तो तब ये दिक्कतें हो रही होती हैं। इसके बाद में ये चैप्टर भी हमारा डन हो जाता है।